माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये क्या होता है, इसके विषय में आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है 3 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, पास्ट, इंडेफिनिट और टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल से, मतलब जो बीता हुआ समय हो। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चय, जो अनिश्चितता बता रहा हो। और टेंस का मतलब होता है काल से या समय से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 3 चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि भूतकाल में अनिश्चय रूप से कार्य का होना। तो इसको हम पहचान के रूप में इस प्रकार से जानेंगे मेरे दोस्तों कि वाक्य में क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ती थीं या ये, ई अथवा था, थी, थे का प्रयोग होता है, तब हम समझ जाते हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी वाक्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस रूप से बनाए, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर ग्रामर में ट्रांसलेशन के लिए बताया जाता है। तो स्ट्रक्चर जो होता है इसका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इसमें, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अब आप देखेंगे कि यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव में हो तो निगेटिव सेंटेंस होने पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद डिड, नॉट का प्रयोग किया जाता है। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देख रहे हैं कि डिड लगने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाता है, और जब डिड नहीं लगता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि कभी नहीं के लिए सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, कभी नहीं शब्द आता है कि मैं बाजार कभी नहीं गया, तो यहाँ पर नेवर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस नेवर, और नेवर लगने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। अब आप देखें इंट्रोगेटिव के विषय में, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, हमारे वाक्य होते हैं। तो प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं फर्स्ट टाइप, ए टाइप में, तो इसमें जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट, सबसे पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, हिंदी एग्जाम्पल आप देखेंगे कि क्या मैं बाजार गया था, तो इस तरह का सेंटेंस अगर है, या क्या मैं बाजार जाता था, तो यहाँ पे सबसे पहले डिड आई गो टू मार्केट, इस तरह से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बी नंबर में आप देखेंगे कि WH टाइप की जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। इसका सेंटेंस हम इस प्रकार से हिंदी में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे कि मैं विद्यालय क्यों गया था। अब क्यों गया था, तो क्यों की इंग्लिश व्हाई सबसे पहले लिखना है, व्हाई के बाद डिड लगाया जाएगा। व्हाई डिड आई गो टू स्कूल, इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। अब आप आगे देखें एग्जाम्पल के रूप में कि मैं कल विद्यालय गया, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है हिंदी सेंटेंस, मैं कल विद्यालय गया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो है इसका ट्रांसलेशन कि आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। कल को हम पास्ट इंडेफिनिट में यस्टरडे से लिखते हैं हमेशा, तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इस तरह से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल आप देखें कि वह कल एक पुस्तक खरीदता था। वह कल एक पुस्तक खरीदता था, इसको इंग्लिश में हम इस प्रकार से कहेंगे कि ही बॉट अ बुक यस्टरडे। मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो ही बॉट ए बुक यस्टरडे, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल आप देखें कि मोहन ने एक मैच खेला। यहाँ पर देख रहे हैं कि मोहन ने एक मैच खेला, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगुलर नंबर नाउन सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो हम मोहन लिखे हैं। मोहन प्लेड ए मैच, मोहन प्लेड अ
मैच, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और इसकी इसी तरह से जो है आगे हम देखेंगे कि तुम कल बाज़ार गए थे, या आप देख रहे हैं कि तुम कल बाज़ार गए थे, इस प्रकार का सेंटेंस आ रहा है। तो यू वेंट टू मार्केट यस्टरडे, यहाँ पर हम यू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किए हैं और टू मार्केट यस्टरडे लिख दिया गया, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में टू मार्केट, उसके पश्चात यस्टरडे का यूज किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इस सेंटेंस को निगेटिव्स के रूप में देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य यदि हमारा होता है तो हम क्या करते हैं इसमें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने अपना कार्य नहीं किया, मैंने अपना कार्य नहीं किया, तो इसको ट्रांसलेट इस प्रकार से करेंगे कि आई डिड नॉट डू माई वर्क। अब यहाँ पे मेन वर्क का कार्य क्या कर रहा है, और डू कर रहा है, तो डू यानी डिड लगा दिया, तो हमने डू फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखा, डू मेन वर्क का कार्य कर रहा है। तो आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना कार्य नहीं किया, इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आप देखें कि तुम घर कभी नहीं गए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कभी नहीं शब्द आया हुआ है, तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, तो तुम घर कभी नहीं गए, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यू नेवर वेंट टू हाउस। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कभी नहीं लगा हुआ है, तो नेवर का प्रयोग किया, तो नेवर का प्रयोग जब करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। फर्स्ट फॉर्म का यूज हम केवल डिड के होने पर करते हैं। अब आप ध्यान दें, इसी प्रकार से जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएंगे, तो पहले ए टाइप के प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस देखेंगे आप कि इंट्रोगेटिव ए टाइप। तो इंट्रोगेटिव ए टाइप के होने पर जैसे कि जिसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं, क्या तुम कल पाठ याद किए थे, इस तरह का सेंटेंस यदि है तो इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब डिड से पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डिड यू लर्न द लेसन यस्टरडे, डिड यू लर्न द लेसन यस्टरडे, इस तरह से डिड का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। अब आप ध्यान देंगे कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा सिंगुलर नंबर नाउन के साथ में है कि क्या रीना ने अपनी पुस्तक खरीदी थी, तो क्या रीना ने अपनी पुस्तक खरीदी थी, तो इसको हम ट्रांसलेट इस प्रकार से करेंगे कि डिड रीना बाई हर बुक, डिड रीना बाई हर बुक, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब हम देखेंगे बी टाइप, इंट्रोगेटिव बी टाइप, यानी कि WH टाइप क्वेश्चन वर्ड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और वो बीच में लिखे होते हैं। जैसे वह पुस्तक कहाँ पढ़ता था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, ये कहाँ जो है बीच में आया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि वेयर डिड ही रीड द बुक, वेयर डिड ही रीड द बुक। इसी प्रकार से हम देखते हैं सिंगुलर नंबर नाउन होने पर सब्जेक्ट के रूप में सरिता ने कल गीत कब गाया, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कब आया हुआ है जिसकी इंग्लिश होती है व्हेन, तो हम इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे मेरे दोस्तों कि व्हेन डिड सरिता सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप देखेंगे कि वह मैच क्यों खेलता था, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको हम दे रहे हैं, उसको हम ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। वह मैच क्यों खेलता था, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आपके सभी मित्रों के पास हमारा वीडियो पहुंच पाए और सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो वह मैच क्यों खेलता था, इसको ट्रांसलेट इस प्रकार से करेंगे व्हाई डिड ही प्ले द मैच। यहाँ पे क्यों की इंग्लिश व्हाई सबसे पहले लिखी गई, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग किया गया, फिर सब्जेक्ट लिखा गया, फिर प्ले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। अब आप देखेंगे वह मैच क्यों नहीं खेलता था, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हुए नेगेटिव भी है, तो इसमें आप देखेंगे इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे कि व्हाई डिड ही नॉट प्ले द मैच। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी दोनों तरह से सेंटेंस है कि प्रश्नवाचक भी होते हुए नकारात्मकता भी बता रहा है। अब आप देखेंगे अगला सेंटेंस आपके लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। वह मैच क्यों कभी नहीं खेलता था, आप देख रहे हैं कि इसमें कभी नहीं नेवर का प्रयोग करना है आपको मेरे दोस्तों, इसमें डिड का भी प्रयोग होगा और नेवर का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे कि व्हाई डिड
ही नेवर प्ले द मैच। मैंने आपको ऊपर बताया था कि नेवर का प्रयोग होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड के तुरंत पश्चात हम डिड का प्रयोग कर दिए हैं ऑक्सिलरी वर्ब का। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किए हैं, इसलिए नेवर उसके पश्चात लगाए हैं, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे कि व्हाई डिड ही नेवर प्ले द मैच। अब आगे आप बढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं जिसको हम समझते हैं, जो टेंसों में ज़रूरी पढ़ते हैं जानने के लिए। तो जो सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं, उसके बाद वर्ब को देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में यदि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में आई आता है, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के रूप में बी आता है, या सेकंड पर्सन यू के रूप में यू का प्रयोग करते हैं सेकंड पर्सन के रूप में सिंगुलर एंड प्लूरल के रूप में, या थर्ड पर्सन के प्लूरल के रूप में हम दे का प्रयोग करते हैं, या थर्ड पर्सन के सिंगुलर रूप में मैस्कुलिन जेंडर में हम ही का प्रयोग करते हैं, या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में फेमिनिन जेंडर में हम जो है सी का प्रयोग करते हैं, या थर्ड पर्सन के थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में न्यूटर जेंडर में हम इट का प्रयोग करते हैं, या नाउन सिंगुलर नंबर में प्रयोग करते हैं, या नाउन्स प्लूरल नंबर में प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तब, मेरे प्यारे दोस्तों। और उसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इसमें किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। और फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव में है, यानी निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मकता को बता रहा है, तो वहाँ पे हम इसको 2 टाइप्स डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं, और दूसरी तरह से हम नेवर का भी प्रयोग इसमें करते हैं, नेवर के साथ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसे हमें नहीं भूलना है, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भैया बहुत ही आवश्यक चीज़ है, इसमें हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कल होता है हिंदी में कल, तो कल जो है 2 होता है, एक बीता हुआ एक आने वाला। तो इसमें हमेशा हम बीते हुए कल की बात करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है यस्टरडे। यानी कि मैं कल विद्यालय गया था, तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे ही लिखेंगे, टुमारो लिखने की ज़रूरत नहीं। टुमारो जो है हमेशा जो है फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है, आने वाले समय के लिए यूज किया जाता है। और कल की जो बीते हुए कल की बात होती है वहाँ पे हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, इसको हमें कभी नहीं भूलना है। अब मैं आपको फॉर प्रैक्टिस कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इतना नॉलेज मैंने करा दी है कि जिससे आप ट्रांसलेशन कर पाओ मेरे दोस्तों। तो पहला सेंटेंस है, मैं कल विद्यालय गया था। मैं कल विद्यालय गया था, हम फल खाए थे, तुम क्रिकेट खेलते थे, वह पत्र लिखता था, वह एक गीत कल गाई थी, कल वर्षा हुई थी, वह कल बाजार गए, सीमा ने एक पत्र लिखा था, मोहित और राकेश घर गए थे। अब आप देख रहे हैं ये 9 टाइप के हिंदी सेंटेंस हैं, इन्हें आपको करना है। और मैं आपकी हेल्प के लिए इनको अफर्मेटिव में बोल दे रहा हूँ, इसको आप समझ लें। उसके बाद इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको स्वयं करना है, और उसके पश्चात हमारे पास कमेंट भी करना है कि मैं कितने % इसको कर पाया, और इसी तरह से मैं कितने सेंटेंसों को किस तरह से कर सकता हूँ। ये सारी जानकारी मुझ तक अवश्य पहुँचाएँ, जिससे मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ मेरे दोस्तों। तो ये फर्स्ट सेंटेंस जो आपका है, मैं कल विद्यालय गया था, इसको ट्रांसलेट आप इस प्रकार से करेंगे कि आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। नो डाउट। दूसरा सेंटेंस, हम फल खाए थे, वी एट फ्रूट, वी एट फ्रूट ऐसा लिखेंगे। थर्ड नंबर, तुम क्रिकेट खेलते थे, तो यू प्लेड क्रिकेट, और कुछ नहीं करना है आपको, यू प्लेड क्रिकेट, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसी प्रकार वह पत्र लिखता था, तो ही रोट द लेटर, ही रोट द लेटर, इस तरह से हमको लिखना है। वह एक गीत कल गाई थी, अब देख रहे हैं कि गाई थी ये फेमिनिन जेंडर में है, तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन के रूप में। तो सी sang ए सॉन्ग यस्टरडे, सी sang ए सॉन्ग यस्टरडे, इस तरह से। कल वर्षा हुई थी,
इसको ट्रांसलेट करने में हमको इट का प्रयोग करना है मेरे दोस्तों। थर्ड पर्सन का न्यूटर जेंडर, सिंगुलर नंबर। तो कल वर्षा हुई थी, तो इट रेन्ड यस्टरडे, इस तरह से हमको लिखेंगे, इट रेन्ड यस्टरडे। इसी प्रकार से वह कल बाजार गए, तो इसको ट्रांसलेट हम इस प्रकार से करेंगे, दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे। इसी प्रकार 8 नंबर को देखेंगे, सीमा ने एक पत्र लिखा था, तो सीमा रोट अ लेटर, सीमा रोट अ लेटर, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। और ये लास्ट सेंटेंस आपका जो है, मोहित और राकेश घर गए थे, मोहित और राकेश घर गए थे, तो इसको आप कर ले जाएंगे, या कहिए तो मैं इसको छोड़ दूं आपके लिए, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता दे रहा हूं। मोहित और राकेश घर गए थे, मोहित एंड राकेश वेंट टू हाउस। और ध्यान रखिएगा, यदि आप निजी घर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर होम का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, और अस्थायी घर के लिए हम हाउस का प्रयोग करते हैं। तो अस्थायी घर का यदि यहाँ पर यूज हो, मोहित और राकेश घर गए थे, तो यहाँ पर मोहित एंड राकेश वेंट टू हाउस लिखेंगे। परंतु यदि निजी घर की बात की गई है तो मोहित और राकेश वेंट होम, तो इस तरह से हम लिखेंगे। इसमें टू का प्रयोग नहीं करते हैं, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है यदि हम होम लिखते हैं तब। इसी के साथ मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, और मैं चाहूँगा कि आप धरा क्लासेस से जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठाते रहें। इसी के साथ जय हिंद।